करते हैं, उलमा को फॉलो करते हैं, वो तमाम लोग सरकार गौहर शाही को, इमाम मेहदी, कुछ तस्लीम करते हैं और कुछ तस्लीम नहीं करते हैं। तो फंसती है अवाम, परेशान होती है अवाम, परेशान हाल है पूरी दुनिया की अवाम के आखिर में इस दुनिया के अंदर हर इंसान के अंदर मौजूद बुराइयों का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो क्या है और उस अगर वो बीमारी के तौर पे मौजूद है तो उसका इलाज क्या है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे गेस्ट स्पीकर्स आए इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर, जिनसे गुफ्तगू करने के बाद हमें ये पता चला कि उन लोगों को हक मिल गया है और वो खुश हैं अपनी जिंदगी में। हक जब भी आता है तो उसे तस्लीम कर लेना होता है, कुरान का हुक्म है। हक की पहचान किस तरह से होती है, कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया, हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया, और तमाम जितनी भी मज़ाहिब मौजूद हैं आज तक धरती पे, 313 रसूल आए, वाकई नबी आए, पूरी दुनिया के अंदर वो रसूल आए और शरीयत जो अल्लाह की तरफ से उस खित्ते में नाफिज करनी होती थी वो करते। अब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मज़ाहिब बन गए, किताबें मौजूद हो गई और उसमें तब्दीलियां होती चली गई, उस तब्दीली को फिर से उसमें तजदीद करने के लिए, उसको रिकरेक्ट करने के लिए नबी आए। इसी में आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आए तो उन्हें खातिमुल अंबिया का लक़ब हासिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो होता है वो पुराने जितने भी दिन होते हैं उसके अंदर अगर कुछ तब्दीली आ जाती है, उस तब्दीली की वजह से जो उस मजहब के लोग हैं, जो मानने वाले हैं, उन लोगों के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो लोग राह से भटक रहे हैं या भटक गए हैं और अल्लाह ताला से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उसको रिकनेक्ट करने के लिए नबी आता है और तजदीद करता है और फिर लोगों को रब से, अल्लाह से कनेक्ट करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर जब खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई? लोगों के दिलों से उस मज़ाहिब का से मिलने वाला जो तालीम था उसमें तब्दीली आ गई, जिसकी वजह से लोगों का दिल से जो कनेक्शन रब से हुआ करता था वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो टूट गया। तो जरूरत थी कि कोई आए और पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली लाए, पूरी दुनिया को एक करे। किस तरह से? अगर पूरी दुनिया ये सोचेगी, मुसलमान ये सोचेंगे कि इमाम मेहदी आएंगे और वो पूरी दुनिया को एक कर देंगे और मुसलमान बना के करेंगे, एक कर देंगे वो तो ठीक है, लेकिन मुसलमान बना के करेंगे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हिंदू भाई तस्लीम नहीं करेंगे, ईसाई भाई तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में हर एक मज़ाहिब के अंदर अपने अपने उनके किताबों में लिखा हुआ है। मुसलमानों में लिखा हुआ है मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसाई मज़हब में लिखा हुआ है द अवेटेड मसीहा, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म की किताबों में लिखा हुआ है महाभगवान कल की अवतार।
तो सबके पास ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि कोई ऐसा तो है। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद और सुनने के बाद ये समझ में आता है कि कोई तो होगा जो आएगा और लोगों के दिलों को ईश्वर के नूर से, अल्लाह के नूर से, गॉड के नूर से मुनव्वर करेगा और पूरी दुनिया को एक करेगा। आए चलें, हमारे पास आज फिर से एक गेस्ट मौजूद हैं जो सरकार गौहर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं, महाभगवान कल के अवतार मानते हैं, द वेटेड मसीह मानते हैं। चलें हम आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। हनीफ गौहर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गौहर शाही मरहबा। हमारे सभी व्यूवर भाइयों को हमारी जानिब से गौहर शाही मरहबा, और खास करके हमारे मालिक सैयदी सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार के कदमों में हमारी जानिब से गौहर शाही मरहबा हासिल हो। सरकार हमारी कदम बोसी कबूल करे। सरकार जी हनीफ भाई, हनीफ भाई आपकी आवाज बैकग्राउंड से आ रही है। अगर कोई मोबाइल चल रहा है तो उसे आप ऑफ करा दें या उसका वॉल्यूम कम करा दें। ठीक है जी, थैंक यू। तो हनीफ गौहर भाई, आप अपना तारुफ कराएं हमारे व्यूवर्स को। आपका नाम क्या है, कहाँ से है, और आपने सरकार गौहर शाही को इमाम मेहदी माना तो कैसे माना? जी हाँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और हमारा नाम हनीफ गौहर है। सरकार गौहर शाही से वाबस्ता हुए हमें 3 साल हो गए। वैसे तो मैं जिक्र लेने के करीब 6 महीने पहले से ही सरकार सैयदी जी के वीडियो देखता था। हमारे एक दोस्त थे जो पुणे में रहते थे, वो फोन करके हमको बताए कि हनीफ भाई, अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक सरकार सैयदी जी है, यूनुस अल गौहर साहब हैं, अलरा टीवी में उनका प्रोग्राम आता है। उनका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, 4-6 वीडियो देखा हूँ। अगर आप उनका वीडियो देखोगे तो अपने गांव में जितने डब्बा पीर लोग हैं उनसे आपको नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ नोट ऐंठने के चक्कर में, नजराना लेने के चक्कर में हम लोगों को हक से दूर करके रखा है। मैं बोला भाई साहब आप हमको फिर एड्रेस बताइए। बोले अलरा टीवी में आप जाइए, यूट्यूब में उनका प्रोग्राम आता है सैयद यूनुस अल गौहर, और उनका ये लाइव भी प्रोग्राम आता है 4 बजे से 6:30 बजे तक। तो मैं वो प्रोग्राम देखता रहा, करीब 6 महीने हो गया। उसके बाद में एक रोज मैं सैयदी जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें सैयदी जी फरमाए, देखो भाई, आप लोग अगर बगैर इज़्ने जिक्र कल्ब लिए आप वीडियो देखोगे तो आपको कोई फैज हासिल नहीं होगा। इसलिए आप हमारा नंबर देखिए, हमारे फोटो के नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर से आप लंदन डायरेक्ट कांटेक्ट करो। जब आप जिक्र कल्ब ले लोगे, 1 हफ्ते में तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह कहने लगेगा। उसके बाद भी फिर देखो तुम्हारा क्या कैसा कैफियत होता है, या तुम्हारी हालत बदल जाएगी। तो सरकार सैयदी जी के करामत, वो नंबर मैं निकाला। हमारा एक पोता है तौसीफ खान, वो बोला दादा आप रोज देखते हैं नंबर, सरकार सैयदी जी का आप वीडियो देखते रहते हैं, आप आज बात कीजिए। मैं बोला बेटा नंबर लगा लेगा? बोला हाँ। वो व्हाट्सएप पे नंबर लगाया, एक बार पूरी घंटी गई, दोबारा घंटी जब गई, 2-3 घंटी बजने के बाद में सैयदी जी फोन उठाए। बोले ऐसा है भाई, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं बोला सरकार मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। बोले क्यों फोन किया है, क्या चाहते हो? मैं बोला मालिक, मैं अल्लाह को चाहता हूँ, बस मैं सिर्फ अल्लाह को ही चाहता हूँ, अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अब सैयदी जी हमसे ये भी नहीं पूछे कि तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो, किबले की तरफ रुख करके बैठे हो या दूसरे तरफ रुख करके बैठे हो, वजू किए हो कि नहीं किए हो, कुछ भी नहीं।
बोले तुम अल्लाह चाहते हो? मैं बोला यस सरकार, मैं मालिक हमें आप अल्लाह से मिला दीजिए, अल्लाह अल्लाह को मैं पाना चाहता हूँ। मालिक बोले, सरकार सईदी यूनुस अल गौहर साहब बोले कि अपनी आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखें बंद कर दिया। फिर हमको 6-7 मर्तबा बोले हमारे साथ में आवाज मिला करके पढ़ो, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, 7 मर्तबा में पढ़ा। उसके बाद में सरकार सईदी जी हमारे ऊपर दम किए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके दम किए। बाद में हमको बोले कि अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लेकर के भेजो, मैं और बाकी जो कर्मठ करना है तुम्हें वो लिख करके भेज देता हूँ। मैं इधर मैसेज किया और 2 मिनट में ही पूरा बायोडाटा आ गया। सरकार रारियाज अहमद गौहर शाही सरकार का तस्वीर और 66 मर्तबा अल्लाह लिखने का तरकीब और क्या क्या करना है वो सब सरकार सईदी जी हमारे पास भेज दिए। अब 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मैं अपना सुबह शाम दोपहर मैं अपना मस्ती में ही जिक्र करता रहता था। 1 हफ्ता नहीं हुआ उसके पहले ही हमारा दिल जो है अल्लाह अल्लाह कहने लगा। ये सरकार सैयदी जी का इतना बड़ा फैज कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दिल भी बोल सकता है। मैं बचपन से ही पीरी मुरीदी लाइन में रहा हूं, लेकिन कभी भी ये कैफियत हमारे दिल में नहीं हुआ। मैं ये जानता ही नहीं था कि दिल बोल सकता है। सैयदी जी के एपिसोड देखने के बाद में मालूम पड़ा कि सैयदी जी फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को फरमाए, गम्मद ऐनक या अली वस्मा फी कल्बिक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अली तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे कल्ब से कलमे की आवाज सुनाई देगी। अब हमें यकीन हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को और जो उनके उलुल अज़्म के सहाबा थे, उन लोगों के दिल में अल्लाह का नूर कैसे डाला जाता है, जरूर डालने के तरकीब बताए होंगे। तब तो मौला अली के दिल जो है कलमा पढ़ रहा है। जुबानी कलमा सब कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हूँ, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, की जाने यार गलोई हूँ। इसमें जात डालने वाला कोई होना चाहिए। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इसमें जात अल्लाह जो है, ये हमारे रोजा नमाज हज जकात में इतनी ताकत नहीं है कि हमारा दिल जो है अल्लाह अल्लाह कहने लगेगा। हम तो जुबान से कलमा पढ़ सकते हैं, जुबान से हम अल्लाह के जिक्र कर सकते हैं। अगर हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो हमारे इबादत में वो ताकत नहीं है कि हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करे। हमारे दिल को बेदार करने के लिए कोई पारलौकिक शक्ति होती है, जो कि चांद में सरकार रियाज अहमद गौहर शाही सरकार, इमाम मेहदी सरकार का तस्वीर है। वहां से जब हम इज्न लेते हैं या सरकार अपने नुमाइंदे यूनुस अल गौहर शाही सरकार को इजाजत दी है कि तुम लोगों को इज्ने कल्ब अता करो, और आज की डेट में हमारे यूनुस अल गौहर शाही सरकार, मेरे मालिक हमारे सरकार सैयदी जी बेशुमार लोगों को इजाजत दे दी है कि तुम लोग जिक्र कल्ब अता करो। और जो सरकार सैयदी जी का अदना सा गुलाम है, उनका जो कुत्ता है, सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार का जो कुत्ता है, जिसको इज्न मिला है, सैयदी जी बोले हैं भाई तुम लोगों को जिक्र कल्ब अता करो। वो अगर किसी को, किसी भी धर्म वाले को, किसी भी जात पात वाले को जात पात पूछे नहीं कोई, हर क्या भजे सो हर क्या होई। यहां मोहब्बत, इखलाक और इश्क का मामला आता है। सैयदी जी को जो अपने ईमान का अहम पलड़ा समझ लिया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से मौला अली को फरमाए कि मन कुंतु मौलाहू फहाजा अलीयुन मौलाहू, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और दूसरे मुकाम पे गदीर के मैदान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के बारे में बताए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबाहा, मैं इल्म का शहर हूं और उसके दरवाजे अली हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें पहुंचना है तो हमें अली के जरिए से पहुंचना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, जिसका मफहूम है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हारे ऊपर जितनी नेमतें बख्शी हैं, अगर तुम
उनका चर्चा लोगों में नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने रिसालत का हक अदा नहीं किया। इसलिए हमारे तरफ से जितना फरमान आया है उसको सब कुछ लोगों में बताओ। अगर आप उस इल्म को छुपाओगे, नहीं बताओगे, तो मैं समझूंगा कि तुमने या रसूलुल्लाह आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। इसीलिए गदीर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि उस वक्त इस्लाम को बढ़ाना था, उतना पक्का लोगों का ईमान नहीं था, सरकार के ये इशारा किए, मन कुंतु मौलाहू फहाजा अलीयुन मौलाहू। आज जिस जिस बात को मैं बयान कर रहा हूं, जिन जिन लोगों का मैं मौला हूं, कल मुस्तकबिल में जो कुछ राज छुपा हुआ है ये अली बताएंगे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, अगर आप मेरे तमाम बताए हुए हमारे तमाम हुक्म को आप लोगों में नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कि आप रिसालत का काम अधूरा छोड़ दिए हैं। तो बताए कि अब जो बातनी इल्म है, कुरान का जो बातनी इल्म है, उसको मौला अली बताएंगे जी। इसी तरीके से हमारे सरकार सैयदी जी उसी मुकाम पे हैं, जैसा कि गैबत के पहले हमारे मालिक इमाम मेहदी सरकार रा रियाज अहमद गौहर शाही सरकार अपने चाहने वालों में ये बयान किए, अब अगर तुम्हें किसी को हमसे मिलना है तो यूनुस से जाकर के मिलेगा, क्योंकि मैं यूनुस के दिल में रहता हूं। अगर किसी को इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही से मिलना है तो यूनुस से जाकर के मिले, क्योंकि मैं यूनुस के दिल में रहता हूं। मेरे भाइयों, इसीलिए आज के दौर में अगर हम ईमान मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं तो सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार पर पूरा मुकम्मल ईमान रखना होगा, तब हमें फैज हासिल होगा, तब हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करेगा और आगे की मंजिल हमारी तय हो जाएगी। दरियाए हकीकत के आगे कतरे की हकीकत कुछ भी नहीं, अब कतरा खुद दरिया बन बैठा, मन मौज में बंदा डूब गया। आज हमारे सरकार सैयदी जी जब से हमको इजने कल्ब अता किए हैं, जिगरे कल्ब अता किए, अब एक हफ्ते के अंदर हमारा दिल जो है अल्लाह अल्लाह कहने लगा। और उसके 5-6 महीने फर्स्ट कोरोना काल आया जी, फर्स्ट कोरोना काल आया, हमारी बहू उसको कुछ फरमा रहे हैं आप? जी, तो मैं व्यूअर्स को आप ये बात जरूर बताएं कि किस तरह से वो क्या वाकया हुआ था कि जिसके जरिए से आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपको हक मिल गया। जी जी जी। अब ऐसा है, सत्य की तलाश हमें थी, लेकिन और बहुत सारे खानकाहों को मैं चक्कर काटा, मगर हमें कहीं से भी। कुछ कोरोना काल की बात बता रहे थे, वो बात बताएं। कोरोना काल जब हमारा जब हमारा कल्ब अल्लाह अल्लाह कहने लगा, उसके 5-6 महीने बाद में फर्स्ट कोरोना काल आया जी। क्योंकि उम्र के हिसाब से हमारी औरत सोची कि अगर मैं इनको बता देते हूँ कि बहू बहुत ज्यादा सीरियस है, हमारे बहू को कोरोना हो गया, लास्ट वाले दिन जिस दिन डॉक्टर बोला था कि हो सकता है कल सुबह तुम्हारी बहू सूरज का किरण न देखे, अब हमारे बहू का ये हाल था कि जब वो थूकती थी काफी खून गिरता था उसके मुंह से, यहाँ तक कि हमारे गांव वाले हमारे घर के सामने से जो रास्ता गया था, हमारे दरवाजे से सामने से कोई नहीं जाता था, रास्ता भी छोड़ दिए, और हमारे घर वाले सब परेशान थे, लेकिन खाली हमें को नहीं खबर था। लास्ट वाले दिन जब उनको मालूम हुआ कि अब सुबह बहू जो है खत्म हो जाएगी, ऐसा की नमाज पढ़ करके जब मैं रात में आया 9 बजे रात में घर पे, तो देखा हमारी औरत जग रही थी। मैं बोला अभी तक सोई नहीं तो हमारी औरत बोलने लगी, बोली नींद कैसे आए? वो हमारी जो मझली बहू जो है, तबस्सुम उसका नाम है, उसको कोरोना हो गया है और सुबह शायद ही उसका होगा, रात में खत्म हो जाएगी। मैं बोला अभी तक तू क्या कर रही थी? बोली इस टाइम रोज 5-6 आदमी मर रहे हैं,
मैं सोची अगर आपको बता देती हूँ, हो सकता है कहीं हार्ट अटैक आपको भी नहीं आ जाए, इसीलिए हम लोग बताए नहीं। मैं बोला ये खैर बहुत बड़ी गलती की, हमारे एक क्लास फेलो थे, उनके पास मैं गया, होम्योपैथिक थोड़ा दवा ववा दिए, बोले रात भर इसको खिलाओ हर 20 मिनट 25 मिनट पे, और दवा लेकर के आए, अपने औरत को बोला कि ले जाओ उसको खिलाओ। और मैं अपने रूम में बैठ करके सरकार सैयदी जी की बारगाह में अर्जी लगाया, या गौहर या गौहर या यूनुस या गौहर या यूनुस या गौहर, यही कहते कहते मैं सरकार की बारगाह में गुजारिश किया, सरकार यही बहू तो हमें खाना पीने देती थी, हम बुढ़ा बुढ़ी की यही ख्याल रखती थी, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे दोनों प्राणी का क्या होगा, उसके अलावा इसके 5-6 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा। जी भाई। रोने लगा। अब सरकार की मसलहत, हमको नींद आ गया, मैं सो गया। फजर का अजान होने के पहले आधा घंटा पहले मेरी नींद खुली, मैं गया मस्जिद में, अपना फारिग वारिग हो करके थोड़ा तिलावत किया। एकदम नाउम्मीद था कि अब मैं नमाज पढ़ के जाऊंगा तो शायद बहू का मरा हुआ चेहरा देखूंगा। अब मैं गया, अजान अजान के टाइम हुआ, अजान दिया, उसके बाद में नमाज नमाज हुआ, नमाज पढ़ करके मैं घर पे गया। अब रोड से जब मैं अपने घर की तरफ घूम रहा हूँ, तो क्या देख रहा हूँ कि हमारी बहू जो मरने वाली थी, वो एक ट्रे में 2 कप चाय और खारी टोस्ट लेकर के आ रही है। अब मैं अपने बदन में चिमटी लेने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। हमारी औरत तो बोली थी कि बहू जो है सुबह मर जाएगी, ये क्या माजरा है। मैं सोचा कि मेरा नमाज उमाज जो कुछ है सब ख्वाब में है। मैं जब चिमटी लिया अपने बदन में तो हमको तकलीफ महसूस हुआ, मैं बोला इसके माने मैं जग रहा हूँ। तो तब तक वो बहू एकदम दरवाजे के सामने आ गई, मैं भी दरवाजे के सामने पहुंचा, दरवाजा खोला, मैं बोला बेटी अभी तुम्हारी सास सो करके उठती चाय बनाती ने। बोली फूफा पहले आप लोग चाय पियो, उसके बाद में करामत बताते हूँ। ओ हो, अब ये कहना कि मेरा जैसे मेरे पैर के नीचे जमीन ही नहीं। मेरी औरत भी उठ गई, कुल्ली उल्ली करके चाय वही पी, बोली बेटी अभी हम लोग उठते, अभी उठती सो करके चाय बनाती ने। बोली अरे बुआ, मेरे साले की वो लड़की है, बोलती बुआ तुम चाय पियो, उसके बाद में मैं बताती हूँ। ये फूफा जो रात भर दिन भर जो या गौहर करते हैं, वो करामत हो गया है। अब हम लोग भाई चाय पिए, चाय पीने के बाद जब पूरा वाकया बताने लगी, मैं बोला आप बताओ बेटा क्या वाकया हुआ। बोली फूफा जब आप अजान दिए हो फजर का, जैसे अल्लाह अकबर आप बोले, तो इसके आधा घंटे पहले से मैं ख्वाब देख रही थी कि हमारे अंगने में सरकार सैयदी यूनुस अलगौहर शाही सरकार पैंट और टी शर्ट में हमारे अंगने में खड़े हैं, और हमारे इमाम मेहदी सरकार रियाज अहमद गौहर शाही सरकार हमारे सदर दरवाजे पे खड़े हैं। उसी सदर दरवाजे के ऊपर मैं सरकार इमाम मेहदी रियाज अहमद गौहर शाही सरकार का तस्वीर लगाया हूँ। वहीं पे मालिक खड़े हुए हैं एकदम व्हाइट ड्रेस में, सफेद वाला पगड़ी बांध करके। और हमारी एक XUV 300 गाड़ी है, नई गाड़ी थी उस टाइम, नया नया लाया था, अब उसका कांच गिरा हुआ है, उसमें एक और सरकार बैठे हुए हैं। अब हमारी बहू आंगने में कभी रियाज अहमद गौहर शाही सरकार के चेहरे की तरफ देखे और कभी सरकार सैयदी जी को देखे। क्योंकि जब चाय लेके आती थी, या तो मैं सरकार सैयदी जी को का एपिसोड देखता था, या तो रियाज अहमद गौहर शाही सरकार की तस्वीर देखता था, तो दोनों तस्वीर को पहचान ली। अब जो सरकार हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा कोशिश की पहचानूं, लेकिन उनके उस सरकार के जो हमारे सरकार थे, गाड़ी जो बैठे थे, उनके चेहरे पे इतना ज्यादा नूरी हिजाब था कि हमारी बहू जो है कुछ भी नहीं देख पाई, सिर्फ नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। अब जब सरकार सैयदी जी को देख रही है, हमारे यूनुस अल गौहर शाही मालिक को जब देखी, आपके पूरे सर भर में बाल तो है नहीं, लेकिन देख रही पूरे सर में अल्लाह लिखा हुआ है, जैसे खोद खोद करके अल्लाह लिखा हुआ, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड, एकदम पूरा कान पे, नाक पे, होंठ पे, गाल में, और टी शर्ट जो है आधा था, पूरे हाथ भर में अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। और ऐसा खुशबू आ रहा था आपके जिस्म मुबारक से कि कुछ पूछिए मत। अब सोची
कि मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूं, क्योंकि हमारी औरत और हमारी पोती यानी कि मेरे बहू की बेटी जो है, ये दोनों छिना करके उसको संडास में ले जाते थे। वो भी समझ गई थी कि मैं सुबह मर जाऊंगी। बोली, जब मैं सैयदी जी की तरफ देखी, चारों तरफ अल्लाह लिखा है, तो मैं सोची कि हो सकता है अल्लाह ताला ही हमारे घर में आए हुए हैं, और ये अल्लाह ताला के जुस्से लोग हैं, सब हमारे गाड़ी में बैठे हैं, सरकार, बड़े सरकार भी आए हुए हैं, बहुत बड़ी करम नवाजिश है। अब मैं अपने कैफियत सरकार को सुनाऊं, सैयदी जी की बारगाह में मैं अपने तबीयत के बारे में कुछ बोलूं। जैसे सोची कि मैं अपनी जुबान खोलूं, तब तक वो सरकार जो अक्स अव्वल सरकार रियाज अहमद गौहर शाही सरकार, जो गैबत वाले हैं, जो हमारी गाड़ी में नेकाब पोस बैठे थे नूर की चादर ओढ़ करके, वो सरकार बोल रहे हैं, बेटी अपना जुबान मत खोलना, हमने तुम्हारे पूरे घर को देख लिया है, सब सही हो गया है। हमारे लड़के का नाम मुकीम खान है, लेकिन हम लोग उसको मोहब्बत में नन्हे बोलते हैं। तो वो सरकार जो अक्से अव्वल सरकार है, जिसको देख के अल्लाह ताला 7 मरतबा जुम्बिश लिया था, 7 मरतबा नाचा था, वो हुस्न वाले सरकार, जो गैबत से, आलम गैबत से जो सरकार आए हुए हैं, वो सरकार बोल रहे, बेटी अपना जुबान खोलना मत, जाओ सब सही हो गया है, नन्हे को बोलो हम लोगों को ले चले, लंदन छोड़ करके आए। तभी हाथ जोड़ ली, बोली मालिक मैं जा रही हूँ, बोलती हूँ। अब गई घर में तो हमारा बेटा जो है व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना और अपने अगल बगल में सेंट मार रहा था, अतर लगा रहा था। गई, बोली कि जाओ सरकार लोग बोल रहे हैं, जल्दी से जाओ लंदन छोड़ के आओ, और देखो लंदन छोड़ करके तुरंत आना, वहां रुकना मत, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमारा लड़का बोलता है घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूँ सरकार कभी छोड़ करके, इधर से गया उधर से आया, फट करके आता हूँ। इतने में अजान दे दिया। जब अजान मैं दिया, हाँ थोड़ा बात छूट गया। पानी पी लीजिए हनीफ भाई। ये आगने में खड़े होकर के देख रही कि हमारा लड़का जो है गया, दरवाजा खोला। अब बड़े सरकार, हमारे सरकार रियाज अहमद गौहर शाही सरकार, सरकार इमाम मेहदी जो है, ये हमारे गाड़ी में बैठने के लिए कदम रखने वाले थे, और उनके पीछे सरकार सैयदी जी यूनुस अल गौहर शाही सरकार उनके पीछे खड़े हैं। इतने में अजान दे दिया, हमारे बहू का नींद खुल गया। अब वो सोची सब हकीकत हो रहा है। अब उसके ये समझ में आया कि मैं अभी जब सरकार लोग गाड़ी में बैठने लगे तो मैं आई थी थोड़ा लेटी, अब चलू देखू, गाड़ी में बैठ गई नहीं सब सरकार लोग। जब अपने घर में से निकल के आई अंगने में, देख रही गाड़ी नहीं जगह पे, फिर बाहर आई, जबकि चलने की उसको ताकत नहीं था। अब देखिए करिश्मा यही शुरू हो गया उसका। वो घर से बाहर आई, देख रही गाड़ी नहीं है, फिर हमारे घर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, 2 मिनट लगेगा, जहां से रोड गया हुआ है बाहर, वो रोड तक अकेले चली गई। अब वहां से देख रही है मस्जिद के पास तक, कहीं तक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो बड़े अचरज में पड़ी, बोली ये तो जादू हो गया। अभी सरकार कदम रख ही रहे थे, मैं खाली लेटी, इतनी जल्दी, कितने जल्दी, हमारे पोते का नाम साकिब है, बोली कि साकिब के पापा कितनी जल्दी सरकार लोगों को बैठाए गाड़ी पे और चले गए, विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो एकदम जैसे जादू हो गया है। अब वहां से जब लौटी है तो हमारी गाड़ी जहां खड़ी होती है, अब देख रही गाड़ी वहीं पे खड़ी है। अब उसके दिल में झटका लगा, बोली ये क्या हो रहा है, एकदम अनहोनी बात हो रहा है। फिर उसके बाद जब घर में जाती है, देख रही उसका मर्द जो है सो रहा है, एकदम घोड़ा बेच करके खड़खड़ करके सो रहा है। अब वो पहले सांस लेने की कोशिश की, पहले उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होता था, सांस नहीं ले पा रही थी। अब जो सांस ले रही तो उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में क्या की कि उसने पूरा बत्ती, जो 4-5 बल्ब जलता है रूम में, पूरा जला दी, सब एकदम उजाला उजाला हो गया। उसके बाद में खूब खखार करके थूकी। जब थूकी तो उसके थूक में एक भी अंश खून का नहीं। अब उसको बड़ी खुशी हासिल हुई, बोली अरे ये तो एकदम जादू हो गया भाई। इसका मतलब कि वो ठीक हो गई। हाँ, उसको एकदम आराम हो गया। अब मारे खुशी के बाद क्या हुआ जी, उसके बाद में उसको नींद नहीं आया, इतना खुश हुई ने,
जब अब लेटी है जब वो बहुत ज्यादा सोची खुश कि जब वो सोची कि मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँगा, तो ये गई अपना चाय बना करके लाई, तब तक इधर से मैं नमाज पढ़ के पहुंचा। ये सब वाकये बताई है जब, उस दिन हमें एहसास हुआ कि आदमी या तो बहुत ज्यादा गम पड़ने पर दहाड़ मार के रोता है, या तो जब हद से ज्यादा खुशी हासिल हो जाता है, ना उम्मीदी में सही जब बात, कोई चिराग जाता है, उस सही वक्त बात, आदमी दहाड़ सही मार बात। करके रोने लगता है। हम लोग चाय पीने के बाद जो हमारी बहू बताई है, इतना हम लोग खुश हुए कि मैं और मेरी औरत दोनों दहाड़ मार के रोने लगे, हमारी बहू भी रोने लगी। जी, सरकार का ये करम नवाजिश हुआ। अच्छा, उसके बाद में हमारे बहू को कोरोना हो गया। 2-3 महीने बाद हमारी बहू को दोबारा जब कोरोना काल आया, मेरे औरत को कोरोना हो गया। अब उस टाइम जो है हमारे बच्चे लोग सऊदी से फ़ोन करके बोले कि अब्बा इसको लेकर के जाओ जौनपुर माँ को। मैं बोला भैया इस टाइम जो है बहुत खराब माहौल चल रहा है। हॉस्पिटल जो कोई भी जाता है बच करके नहीं आता है, उसकी लाश वापस आती है। इसलिए हमारे गांव में जो झोला छाप डॉक्टर है उन्हीं की दवा लूंगा। अगर इनके हयात में मौत होगा तो यहीं मरेंगी, अगर जिंदगी होगा तो जिंदा हो सकती हैं, हिले रोजी बहाने मौत। तो जी, वही पानी पी होम्योपैथिक। लीजिए हनीफ भाई, पानी मंगा लीजिए, पानी हाँ, मंगा लीजिए पानी, बार-बार खाँसी आ रही है। जी, तो एक गिलास पानी लिया जी। जी, बोले। तो हमारी औरत जो है खुर्शीद भाई, वो भी एकदम फिट हो गई। सरकार का करम हुआ, फिर सरकार लोग आए, मैं याद किया सरकार को, सरकार लोग आए हमारे घर, हमारे बीवी को दुआ किए, और हमारी बीवी जो है एकदम साफ, आज तक देखो फर्स्ट क्लास है। उसके ख्वाब बाद में में आए, हमारे जी ख्वाब में आए थे? जी सरकार ख्वाब में आए। सरकार, कौन से सरकार? ये यूनिवर्सल पूरा गौर नाम शाही बताइए। सरकार, सरकार रा रियाज अहमद गौर शाही सरकार, इमाम मेहदी सरकार जी। अच्छा, ठीक है। फिर और उसके अब बाद से क्या हुआ? भी आए थे, उस बार भी तीनों सरकार आए हमारे घर पे जी। जी, हमारे जी। हमारे घर पे इतना ज्यादा सरकार करम किए कि मैं तो समझता हूँ कि इस बदनसीब का नसीब चमका दिए सरकार। जी, और उसके बाद में हमारे औरत के पैर में साठिया हो गया। अब देखिए अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ कड़ी जोड़ रहा है। हमारे औरत के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता था। हमारे घर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक बाजार है, खुटहन उसका नाम है। खुटहन से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। उसी के यहाँ से मैं दवा ला रहा था, तो हमारे औरत को काफी आराम था। तो दोबारा जब हमको जाना हुआ तो मैं बोला तुम रहने तो जाने को, मैं अकेले जाता हूँ, दवा लेके चला आता हूँ। मैं अपना साधन से गया, दवा लिया, और डॉक्टर के यहाँ से बाहर आप निकलोगे तो एक पतला रोड है, वो मेन रोड में जाके मिलता है। मैं सोचा कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाएगा तो मैं मेन रोड तक जाऊंगा, उधर से फिर कोई साधन मिलेगा फिर चला जाऊंगा। एक जी, लड़का आ रहा था 26-27 साल का। मैं उसको हाथ जी, दिया, वो रोका, बोले बोले चाचा कहाँ जाओगे? मैं बोला यार हमें खुटहान जी, बाजार जाना है। तो बोला जी, ठीक है चलो, तब तक मैं भी जा रहा हूँ, मैं आपको खुटहान छोड़ देता हूँ। अब मैं वहीं से सरकार गौहर शाही सरकार के बारे में बताने लगा। मैं बोला बेटा देखो चांद में सरकार की तस्वीर आई हुई है, मुसलमान लोग उनको इमाम मेहदी रा रियाज अहमद गौहर शाही सरकार कहते हैं, और तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई नराशंस कहता है, और कोई कल की अवतार कहते हैं, और हर धर्म में उनका वाकया आया हुआ है। कोई उनको मसाइख कहते हैं। अपने अपने जुबान में हर धर्म में ये बात आया हुआ है कि आखिरी दौर में कयामत आने के टाइम एक परम शक्ति आएगी जिसको कल की अवतार कहा जाएगा, नराशंस कहा जाएगा। और वो जो हैं ऐसी ऐसी शख्सियत होंगे, इतने बड़े महापुरुष होंगे, महागुरु होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का है, वो
किसी के धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, लेकिन सबके दिल में राम का नाम बसा देंगे। कोई हिंदू है, उनसे राम दान अगर लेगा, नाम दान लेगा, तो उसको राम का जिक्र दे देते हैं। मुसलमानों को अल्लाहू का जिक्र देंगे, ईसाई लोगों को या ईसा का, और हमारे जो पंजाबी बिरादरी हैं, उन लोगों को वाहे गुरु का जिक्र दे करके सबके दिल में राम का नाम बसा देते हैं, अल्लाह का नाम बसा देते हैं। गोया कि आप जिस धर्म में हो, आप अपने धर्म में रहो, और जिस नाम से आप अपने धर्म के हिसाब से उस गॉड को जिस नाम से आप याद करते हो, उसी नाम का आप नामदान ले लो। आप मुसलमान हो तो अल्लाहू का जिक्र लो, अगर आप हिंदू हैं तो आप राम का जिक्र लो। यानी कि अपने अपने नाम, जिस नाम से आप भगवान को याद करते हो, उस नामदान ले लो। एक हफ्ता प्रैक्टिस करो, सरकार का करम होएगा। चांद में सरकार जो है वो करम करेंगे, तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह कहने लगेगा, राम राम कहने लगेगा। अब इतने में पहुंच गए खुटहन बाजार में। अब वो लड़का जो था, हमको जब उतारा, उसके बाद में डायरेक्ट मेरे कदम को चूमा, बोला चाचा मैं आज रात में ही देखूंगा सरकार का तस्वीर। मैं बोला अगर तस्वीर देख लेना तो तुरंत आंख बंद करके बोला, हे महागुरु काल की अवतार, भगवान काल की अवतार महाराज, आप हमारे दिल में राम का नाम बसा दीजिए, ताकि हमारे दिल की धड़कन अल्लाह यानी कि रा राम के नाम से गूंजने लगे, हमारा दिल अल्लाह राम 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 करने लगे, रा राम कहने लगे। बोला मैं आज ही करूंगा। अब रात में ये उठा, चांद जो है अपने पूरे जुबन पे था, 14वीं की चांद थी। अब जब वो देख रहा है चांद में एकदम साफ साफ रियाज अहमद गौहर शाही सरकार का चेहरा नजर आया। तुरंत हाथ जोड़ करके सरकार से वो राम का जिक्र लिया। उसके बाद दौड़ करके गया, अपने भाइयों के औरत को जगाया, बच्चों को जगाया, अपने माँ को जगाया। सब लोग आए, सब चश्मदीद गवाह हैं, सब चश्मदीद गवाह हमसे बोले कि हम लोगों ने एकदम रूबरू सरकार को पहचाना, और आंखें बंद करके सब लोग सरकार के जिक्र लिए। अब दूसरे दिन क्या हो रहा है, अब दूसरे दिन रात में ये लोग जब सोए हैं, तो उसका कोई दरवाजा पीट रहा है, कोई छत पीट रहा है, कोई दीवारें पीट रहा है उस बेचारे के घर को। जब वो घर से बाहर निकले, कोई नहीं। जब घर में जाए, दरवाजा बंद करे, फिर धड़ 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 कोई छत पीट रहा है, कोई उनके घरों को दीवालों को जोर जोर मार रहा है। 2 दिन तक ये लोग सोए नहीं जी। अरे भाई वक्त की कमी होगी, हमारे पास वक्त कम है। आप ये जो वाकया आप बयान कर रहे हैं, इसको कम शब्दों में समेट के बयान करें, जो मेन बात है उसको बयान। उसके बाद में ऐसा हुआ, तो फोन किया हमारे पास, बोला मैं आपसे मंत्र भी नहीं ली, मैं चांद वाले सरकार से मंत्र लिया। मैं बोला बेटा घबराओ नहीं, सब मामले ठीक हो जाएगा। अब दूसरे दिन वो क्या देख रहा है कि चांद जो है धीरे धीरे उसके घर के सामने आया, उसमें से सरकार गौहर शाही सरकार निकले, एकदम रूबरू उसके बगल में खड़े हो गए। इसके बाद में सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार भी आ गए। अब वो हमारे पास फोन लगाए, बोलता है चाचा अरे सरकार, चांद वाले सरकार और लंदन वाले सरकार सब हमारे घर पे आए, क्या करूं? मैं बोला जल्दी से उनका चरण स्पर्श करो, उनके कदमों का सजदा करो, अब तुम्हारा मसला सब तय हो जाएगा। उसके बाद में सरकार हमको बोले, थोड़ा बातचीत तो की है, बात बोला कि सरकार, चांद वाले सरकार आपसे बात करना चाहते हैं। मैं हमसे बोले सरकार कि तुम गांव के बाहर जाओ, और हमसे जब मैं गांव के बाहर गया, हमको बोले कि जब तुम या गौहर का जिक्र करते हो, तो जिसके थ्रू तुम हम तक पहुंचे उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? या गौहर बोलने के पहले तुम या यूनुस हो रहा है या हकीकत में हो रहा है? ये हकीकत में जी, हकीकत में वो फोन से आपसे बात कर रहे हैं। और वो चांद से सरकार बाहर निकले, वो तो ख्वाब में हो रहा होगा ना? नहीं, ये बात हकीकत में हो रहा था। जैसे अब उसके जुबान में वो जो आदमी था जिसके घर में अल्लाह वाला था, वो हमसे बात कर रहा था। उसके बाद बोला सरकार तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। तो बोला ठीक है, सरकार को फोन दो। वो सरकार को फोन दिया, तो सरकार हमको बोले
कि या यूनुस या गौहर दोनों जिक्र साथ में किया करो। उसके बाद उसके घर में काफी ज्यादा जिन्नात थे और हाँ, उसका बात बदली, वो बोलता है कि मैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान हूँ। तुमने क्यों बताया कि सरकार की तस्वीर है चांद में? बाहर कई लोग परेशान किए थे, लेकिन बाद में सरकार, चांद वाली सरकार, हमारी सरकार, इमाम मेहदी गौहर शाही सरकार, उसके घर में जितना अला बला था सबको बहराइच ले जाकर के खत्म कर दिए। और 2 ब्रह्म था उसके घर में। सरकार गौहर शाही, इमाम मेहदी सरकार बोले कि ये दोनों को यूनुस पकड़ करके ले जाएगा लंदन। जब बहराइच में गया है वो अपने माँ को लेकर के वो लड़का, तो वहां देख रहा है कि जंजीरिया गेट के पास में सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार खड़े हैं और उनके बगल में बड़े सरकार यानी कि राज अहमद गौहर शाही, इमाम मेहदी सरकार वहां खड़े हैं। वो लोग फिर वहीं पर उसका पूरा मामला खत्म किए और हमको बाद में वो लड़का बोला कि सब मामले खत्म हो गया है, आप कोलगेट करके चाय वो पी लो। 11 बजे तक दिन तक हमें सरकार गौहर शाही बोले थे कि चाय मत पीना, इसके घर का पूरा मामला साफ कर दूंगा, उसके बाद में चाय पीना। तो 11 बजे चाय वो फोन किया, फिर मैं कोलगेट किया, चाय पिया। इतनी बड़ी कर्म नवाजी हुई। अभी कल कल हमारे बगल वाले गांव में बारात आई हुई थी। अब वहां काफी आदमी बैठे थे, 4-5 आदमी जो है मुंसलिक है सरकार की तरफ से। अब जैसे मैं पहुंचा हूं तो जितने आदमी बैठे थे उसमें 4-5 आदमी जो है हमको जानने वाले थे, गौहर शाही वाले। बोले गौहर शाही मरहबा, गौहर शाही मरहबा। पूरे पब्लिक इधर ही देखने लगी। तो मैं बोला भाई गौहर शाही मरहबा टू ऑल। कुछ आदमी बोले ये टू ऑल माने क्या हो? मैं बोला भाई मेरे जानिब से जितने जन बैठे हो सबको गौहर शाही की तरफ से मरहबा, गौहर शाही मरहबा सबको हासिल हो। सरकार तुम लोगों पे करम हासिल करें। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर जिसने विश्वास किया उसकी जिंदगी की काया ही पलट हो जाती है। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाता है सनूरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। अनकरीब मैं अपनी निशानियां चांद में, सूरज में, हजरे अस्वद आफाक में दिखाऊंगा और लोगों के दिल में, लोगों के नुफूस में भी अपनी निशानियां दिखाऊंगा। यहां तक के हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक, जब तक वो ये न कह उठेंगे कि ये हक है। जब हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कहने लगेगा, खुद बखुद हमारा यकीन हो जाता है कि ये बात हक है, फिर साथ साथ कहने लगते हैं। और सूर्य इब्राहिम 13वां पारा सूर्य इब्राहिम में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिन ज़ुलुमात इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अब इसके पहले थोड़ा सा मैं बात पीछे जाना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है वलिल आखिरति खैरुल लक मिनल उला। ऐ मेरे महबूब आपका दूसरा दौर पहली दौर से बेहतर होगा। पहला दौर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलिफ लाम मीम का दौर था। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सारे शरीयत, सारे पाबंदियां उसमें लगी हुई थी कि अलिफ लाम मीम की किताब से किन किन लोगों को फैज हासिल होगा, जो शरीयत पर गामजन रहेंगे, आलिम इल्म गैब पे गामजन रहेंगे, यकीन रखेंगे कयामत के दिन। और दूसरा दौर जो होगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अलिफ लाम रा वाला दौर होगा। अलिफ लाम रा वाले में अल्लाह ताला कह रहा है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु। ये अलिफ लाम रा की किताब ऐसी है जिससे तमाम इंसानियत को फैज हासिल होगा। क्योंकि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा दौर होगा, इमाम मेहदी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने लतीफे हैं, सारे लताइफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अंदर रखा हुआ है। इसीलिए कहा सहाबा लोगों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब हजरे अस्वद के पास खड़े होकर के रोते थे तो बोलते थे कि हमारा मेहदी हमारा भाई। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए
कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से खुशबू आ रही है। आज हजरे अस्वद का रुख जिधर है, वो रुख अगर मिलाइएगा आप तो ठीक कोटरी शरीफ तरफ जाता है। इससे मालूम होता है कि सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के 1450 साल पहले ही इशारा कर दिए थे। तो अब ये अलिफ लाम रा वाला दौर आया जिसमें पूरी इंसानियत के दिल में अल्लाह का नाम, राम का नाम बताया जा रहा है। लेकिन हमारे आलिम सू जो हैं, ये लोगों में ये बदअमनी पैदा कर रहे हैं कि सरकार गौहर शाही और नुमाइंदे गौहर शाही सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इतना बड़ा बोहतान। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं, उलमा मिन सदरी, आलिम वह होगा जिसकी रसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जो नूरी कुरान है वहां तक जिसकी रसाई होगी वो आलिम है। वो कभी भी बोहतान किसी के ऊपर नहीं लगाएगा, न तो किसी के ऊपर झूठ बोलेगा। ये हमारे 2% के मौलवी जो हैं, ये नेपाल में सरकार सईदी जी का प्रोग्राम नहीं होने दिए क्योंकि इनका दुकान बंद हो रहा है, इनको नजराना बंद हो रहा है। इनके पास बातनी इल्म नहीं है, कुरान का बातनी इल्म इनके पास नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मैंने हर शय को जोड़े में पैदा किया है। जिस तरीके से दिन है तो उसका जोड़ा रात है, आदमी है उसका जोड़ा औरत है। जहां सच्चाई है वहीं झूठ है। मगर इसी तरीके से शरीयत के भी 2 जुज़ होते हैं, एक शरीयत का जाहिरी हिस्सा, दूसरा शरीयत का बातनी हिस्सा। इसी तरीके से दिन का भी 2 हिस्सा है, एक जाहिरी दूसरा बातनी। हमारे ये जो बेचारे उलमा हैं इनको बात दीन का इल्म नहीं है, इसलिए ये लोग फतवा और सरकार सईदी जी के खिलाफ तरह तरह के बोहतान लगाते रहते हैं। इसी बात को लेकर के हमारे सहाबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए सहाबियों से कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 किस्म का इल्म मिला है। एक इल्म को मैं बता दिया, उसको तुम लोग शरीयत बना लिए हो। अगर मैं दूसरा इल्म बता दूं तो तुम हमारा सर कलम कर दोगे, हमको शहीद कर दोगे। वो बात नहीं इल्म। उस राज को, जिस राज को कभी कभी अल्लाह ताला अपने आलमे गैब से निशानियों के तौर पे अल्लाह ताला भेजता रहता था, जैसे सरमस्त शाह और बू अली शाह कलंदर, दादा लाल शाहबाज कलंदर, मीर हयात कलंदर, इन लोगों को भेजा है आलिमे गैब से, ताकि जब मैं इमाम मेहदी को आलिमे गैब से भेजूं तो इन आलिमों को फतवा लगाने में कुछ सोचना पड़े। क्योंकि मिसाल के लिए अल्लाह ताला भेजता रहता था कभी कभी इक्का दुक्का। और आज इमाम मेहदी सरकार जब आए हैं तो जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई मंदिर में प्रसाद बांटते हैं, हम लोग उसको सिन्नी बोलते हैं, हम लोग सिन्नी बांटते हैं, तो तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। आज इसी तरीके से हमारे सरकार सईदी जी अल्लाह, इसमें जात अल्लाह को सिन्नी की तरह बांट रहे हैं, प्रसादी की तरह बांट रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरे दुनिया में जितनी कौम है, जितने मजाहिब हैं, मजाहिब परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म में रहो, आप अपने भगवान को जिस नाम से याद करते हो उसी नाम का आप सिमरन ले लो। आपका जिक्र, आपका दिल जो है रा राम अल्लाह अल्लाह कहने लगेगा। हाँ हनीफ भाई, आपके पास सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है जी। और अपनी गुफ्तगू को पूरा समेट के बयान करिए सिर्फ 3 मिनट में। जी, तो मैं MFI के प्लेटफॉर्म से अपने पूरे गौहरी भाई बहन ये दस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अगर अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हो तो सरकार सईदी जी के कदमों में आ जाओ। और उससे ज्यादा पूरी दुनिया के आवाम को मैं ये दावत दे रहा हूं, अगर आप लोग अपना ईमान बनाना चाहते हैं तो हमारे सरकार सैयदी मुर्शिदी
यूनुस अल गौहर शाही सरकार के कदमों के तलवे से आज लंगर बट रहा है, जहां से इसमें जात बट रहा है, राम बट रहा है, राम नाम दान दिया जा रहा है। आप लोग नाम दान लें और अपने किस्मत को संभालें, अपने किस्मत को बदली कर लें। अगर हमारे रियाज अहमद गौहर शाही सरकार, इमाम मेहदी कल के अवतार महाराज जो हैं, ये सिर्फ गुनहगारों के लिए आए हुए हैं। गुनहगार पहुंचे दरे पाक पे, जाहिदो पारसा देखते रह गए। आज के जमाने में जो लोग ना उम्मीद हैं, हमने तो अपनी जिंदगी में कोई बढ़िया काम किया नहीं, अभी हमें या तो जहन्नम में डाला जाएगा, जन्नत में डाला जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन कोई मायूस न हो। आज हमारे सरकार इमाम मेहदी सरकार आए हुए हैं, हमारे नुमाइंदे मेहदी सरकार यूनुस अल गौहर शाही सरकार आए हैं। आप उनके कदमों में आओ और उनके लंगर का फायदा उठाओ। सब लोग नाम दान लो और सब लोग अपने दिल को मुजय्यन करो और अपने दिल को बेदार करो, अपने सातों लतीफों को बेदार करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का दीदार हो, कि इस दरबार से अल्लाह का दीदार होता है, अगर तुम चाहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, ये वो दरबार है जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है लतीफा अन्ना के जरिए। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ सरकार गौहर शाही का दीदार करूं, वो भी यहाँ से फैज हासिल है। यहाँ तक कि आपके दिल में सरकार रियाज अहमद गौहर शाही सरकार का चेहरा पाक जो है यहाँ नक्श हो जाता है। आपके दिल में अल्लाह, इसमें जात अल्लाह नक्श हो जाता है। आपके दिल में राम का नाम नक्श हो जाता है। आपका दिल में राम के नाम से चमकने लगता है, अल्लाह के नाम से चमकने लगता है। इससे बड़ी और क्या फैज होना चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनीफ भाई, आपने गुफ्तगू करी और अपनी बातों को व्यूअर्स के सामने रखा और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। जो व्यूअर्स हैं, जो आवाम है, हम उसके ऊपर छोड़ते हैं कि हनीफ भाई की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से वो क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं, क्या नतीजा निकालते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, आप तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। तमाम व्यूअर्स को एक मिनट में सरकार के सामने खाली 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा, मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा, चेहरा नूरानी मरहबा, जुल्फे मस्तानी मरहबा, मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा। चलिए यूनुस जहाँ के मर्दन कोई न हो, चलिए यूनुस उस जगह जहाँ के मर्दन कोई न हो, रियाज की माला जपे और रियाज में कोई न हो, गौहर गौहर पुकारूं मैं मौला, मुझसे गौहर को राजी तू कर दे, छीन ले ऐसी नेमत को दारा, जो हमें दूर गौहर से कर दे। सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर शाही सरकार की बारगाह में मैं दस्त बस्ता बस अपना सर झुका करके नमस्कार, प्रणाम, कदम बोसी गौहर शाही सलाम अलैकुम अदा करता हूँ। आप तमाम भाइयों की बारगाह में मैं गौहर शाही मरहबा अदा करता हूँ। सरकार हमें अपने कदमों में जो नाले पाक में जो धूल लगा हुआ है, उसमें आप चिमटा करके रखें। सरकार सैयदी जी की बारगाह में ये गुजारिश है। सरकार हमें अपना बनाए, अगर बनाए भी तो निभा करके रखें। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि सरकार को मैं मना सकूं, बस सरकार निभाए रखें, यही हमारा गुजारिश। गौहर शाही मरहबा। जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, आप तशरीफ लाए,
आपकी गुफ्तगू से ज़रूर लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, फ़ायदा हासिल हुआ होगा और व्यूअर्स जो हैं वो खुद अपने बेसिस पे, अपनी इल्म, अपने फ़हम, अपनी समझ के बेसिस पे, अपनी तहक़ीक़ के बेसिस पे हनीफ भाई की गुफ्तगू को उस तराजू पे देखें